सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोगों को सॉल्यूशन यूज़ एन इंटरनल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का। तो यार लैब को स्टार्ट कर लेना, स्टार्ट करने के बाद कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है आपको, आपका कॉन्सोल कुछ स्टेप से ओपन हो जाएगा इनकॉग्निटो मोड में। देन आपके क्लाउड शेल को यहाँ से टॉप राइट में से ओपन कर लेना। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो यार इसकी साइज इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते। कंटिन्यू और ऑथोराइज करने का आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। ऑथोराइज का भी करने का आपके सामने ऑप्शन आएगा, सो उस पर भी आप टिक कर देंगे एंड या दैट्स इट। ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट करना है। वी कैन स्किप दिस एंड ऑल ऑफ दिस वी कैन स्किप। ओके, ये सब भी हम स्किप करेंगे। नाउ इस कमांड को कॉपी करना है जहाँ पर रीजन और जोन हम सेट करने वाले। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। इस साइड पे आते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं। अगेन बैक आएंगे, यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए कुछ चीज़ इंस्टॉल करेंगे, तो उसको कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके जो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने इंस्टॉल करा है अब उसको हम बिल्ड करेंगे वाया दिस कमांड। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ओके, इस साइड पे आए एंड यहाँ पे ये सब फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कमांड पेस्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं। नाउ अगेन बैक आ जाएंगे, इस चीज़ को भी कॉपी कर लेंगे। अब हमने जो एनवायरनमेंट बिल्ड करा है उसको एक्टिवेट करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने इसको भी पेस्ट करके एक्टिवेट कर दिया है। ओके, नाउ नीचे स्क्रॉल करके ये आप करना चाहो तो करो, वरना यू कैन स्किप दिस, कोई नेसेसरी नहीं है ये चीज़ करना। ठीक है, बाकी बस आप हाँ एक API एनेबल कर लो, फिर भी हम रिस्क नहीं लेते, हम API एनेबल कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने कर लिया है। नाम में बोला गया है टच करके बैकएंड कमांड के थ्रू हमें एक फाइल क्रिएट करें, इसका नाम होगा backend.sh। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इस साइड पे हम आ जाते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देता हूँ। तो ये फाइल क्रिएट हो चुकी है बैकएंड के अंदर। नाम में बोला गया है सिलेक्ट करना है उस फाइल को और उसके अंदर हमें पेस्ट करना है ये पूरी चीज़ें। ठीक है, तो इधर आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे से ओपन एडिटर पे क्लिक करेंगे और अपना हाथ पीछे हटा लेना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा एंड आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना है इस दौरान। ठीक है, कुछ भी गलत करा पूरी लैब उड़ जाएगी, मतलब पूरा क्लाउड शेल का कोड उड़ सकता है। सो यहाँ पे हमारा फाइल ओपन हो चुकी है, इसे लोड हो जाने देना है आपको प्रॉपर्ली। backend.sh आपको दिख रहा है, इस पर डबल टैप करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, Ctrl+S दबा के सेव करेंगे, देन फाइल पर जाएंगे एंड यहाँ पे भी सेव करेंगे। राइट, देन ओपन टर्मिनल पे फिर से क्लिक करेंगे, अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस। इसको कॉपी करेंगे, ओके, एंड इधर आके इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। बेसिकली एक इंस्टेंस टेम्पलेट हमारी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। नाउ इस चीज़ को हमें कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद इस साइड पे आके कुछ फायरवॉल रूल्स हम क्रिएट करेंगे फॉर आवर इंस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पे फायरवॉल रूल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इधर आके आप चेक में प्रेस पर क्लिक करोगे तो हमने क्रिएट के लिए एक इंस्टेंस टेम्पलेट को और फायरवॉल को भी हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ हमें इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद हमने जो चीज़ करी है उसको और थोड़ा चीज़ें करने वाले हैं, तो एक और चीज़ हम करेंगे इंस्टेंस ग्रुप के साथ क्रिएट। राइट, तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा ऐसा से बोल रहा है, बट हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो कर देगा बैकएंड में। तो ये वाला भी टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा क्रिएशन में, अगर क्रिएट हुआ होगा तो एकदम से शो नहीं होगा, अभी क्रिएट नहीं हुआ है, प्रोसेस यहाँ पे चल रही है एंड विद इन 1 मिनट ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट कि भैया ज़्यादा टाइम लेगा क्या। सो यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी डेस्कटॉप 2 हमारा ओपन हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो। सो यहाँ पे प्रीटी कूल, यहाँ पे चेक में प्रेस पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा रिफ्लेक्ट होने में, इवन दो आपकी उधर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने में टाइम लेगा। तो आप कॉन्स्टेंटली चेक में प्रेस पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे टिक मिल जाएगा। ठीक है, सो या फिर से मैंने क्लिक करा एंड फॉर श्योर लग जाएगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस कि बेस पे टास्क पे टिक नहीं लग रहा है। ठीक है, लग गया है। नाउ फॉरवर्डिंग रूल की बात करेगी तो इसको कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके इस साइड पे आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो आपको जो है एक हेल्थ चेक क्रिएट हो जाएगा। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके इसको भी पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, तो ये वाली काम हमने डन कर दिया है। नाउ नीचे स्क्रॉल करके इस चीज़ को कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है एंड इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाने देना है पहले कम्प्लीटली। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे एंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, प्राइम एलबी को। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है एंड इस साइड पे आएंगे एंड पहले से एग्जीक्यूट हो जाने देंगे कम्प्लीटली। तो लेट्स सी कितना टाइम और ये लेता है, ये भी ज़रा टाइम लेगा नहीं। बेसिकली हम जो है जी क्लाउड कंप्यूट से कुछ प्राइम सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बैकएंड में। सो या इसे हो जाने देते हैं हम कंप्लीट फटाफट एंड मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ ताकि एक फ्लो मेंटेन रहे एंड ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक
ठीक है, जब तक ये कमांड एग्जीक्यूट हुई लेट मी चेक कि हमें कितना और करना बाकी है अभी। सो यहाँ पे ये चीज़ें बोली गई कि हमें ये सारी चीज़ें क्रिएट करना है एंड दैट्स ऑल। ओके, अभी के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, वी कैन टेस्ट द लोड बैलेंसर। हम चाहे तो इसे टेस्ट कर सकते हैं, सिंपली हमें 2 टेस्ट के लिए इंस्टेंस क्रिएट करने रहेंगे एंड देन हम उस पर ये सारी क्वेरीज रन करेंगे एंड एग्जिट कर जाएंगे, डिलीट कर देंगे इंस्टेंस को। सो टेस्ट इंस्टेंस यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। टेस्ट इंस्टेंस ही है जो भी है टेस्ट इंस्टेंस। तो हाँ जी, हम टास्क 4 स्किप कर सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, हम थर्ड टास्क पे चेक माय प्रोग्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया, टिक लग चुका। टास्क 4 हम नहीं कर रहे, वी कैन स्किप इट। ओके, एक और नई कमांड से हम एक नई फाइल frontend.sh क्रिएट करेंगे। तो फ्रंट एंड के लिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कमांड को कॉपी कर लेंगे एंड frontend.sh को यहाँ पे ओपन एडिटर पे जाके, ठीक है, वापस से यहाँ पे देखोगे तो frontend.sh में आके इसको पेस्ट करेंगे। नाउ Ctrl+S दबा के इसे सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे एंड सेव दबा देंगे। नाउ अगेन ओपन टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सब आप स्किप करेंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे 9 की कमांड को कॉपी करना है, इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, ठीक है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, 10th कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे जाएंगे एंड यहाँ पे पहले से एग्जीक्यूट हो जाने देंगे। बेसिकली एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कंप्यूट इंस्टेंस आपका फ्रंट एंड के नाम से, जो यूरोप वेस्ट 4 में मेरा क्रिएट हो रहा है, आपका मे भी दूसरे रीजन में हो सकता है, बट नो नीड टू वरी। इसे कमांड को एग्जीक्यूट हो जाने देना है हमें एंड ये भी विदिन 1 मिनट आपके एग्जीक्यूट हो जाती है, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कमांड फायरवॉल रूल के लिए हमने पेस्ट कर दी है एंड ये भी क्रिएट होने के लिए चले गए। अब मैं बोला कि भाई जाओ जाके चेकआउट करो कि ये ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, सो यहाँ पे हमें के लिए क्या करना है, तो हमें इसको अभी कर देना है मिनिमाइज। ओके, या फिर ये एक्सटर्नल आईपी आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक है, तो हम एक्सटर्नल आईपी के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं, नो नीड टू वरी। ओके, सो या हमें सबसे पहले तो बस एक्सटर्नल आईपी ही कॉपी करना है फ्रंट एंड का। तो यहाँ से एक काम करो, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से अपना आईपी कॉपी कर लो, इनकॉग्निटो मोड में से पेस्ट करके ओपन कर लो, ठीक है। अगर हमने सारी चीज़ सही करी होगी तो ये वर्क कर जाएगा। कंटिन्यू टू साइट पे हम क्लिक कर देंगे एंड हाँ जी, इट्स वर्किंग प्रीटी कूल। इधर आएंगे एंड नीचे स्क्रॉल करके चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो टास्क है आपका कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। तो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।